वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये है यूपीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 118। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसका रिवीजन करिएगा और आपको टाइम मिलेगा 3 सेकंड का एक प्रश्न को सोचने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पद पातशाही की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी या फिर हुमायूं? पद पातशाही की स्थापना की अकबर बाबर ने। किसने की? ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। तो देखिए, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बादशाह। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 5 बार। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में कहाँ था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भीरा को अपने अधिकार में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की हार हुई थी। देखिए, बाबर के जितने भी इम्पोर्टेंट युद्ध हुए 1526 से लेकर 1529 तक, उसकी ट्रिक भी कई बार बताई होगी कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। इसका मतलब है 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 में क्या है? पानी पिया, खाना खाया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया। तो 27 में क्या है? खानवा का युद्ध है। और 28 में क्या है? चल दिया, मतलब चंदेरी का युद्ध है 1528 में। और 29 में घर गया, मतलब घाघरा का युद्ध है 1529 में। और 30 में मर गया का मतलब है 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हारा कौन? लोदी हारा और बाबर की विजय हुई इसमें। इब्राहिम लोदी परास्त हो गया और मार दिया गया बाबर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार क्या? तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। और पानीपत के युद्ध में बाबर ने 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा अली की सेवाएं लीं। बिल्कुल करेक्ट है। इब्राहिम लोदी को हराया था, ना केवल हराया, मार गिराया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में। दोनों के दोनों करेक्ट हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा गलत है। बाबर ने कलंदर की उपाधि तो धारण की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद उसने उपाधि धारण की हो। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, कलंदर की नहीं। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई, ना कि खानवा का युद्ध जीतने के बाद। तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जो है गाजी की उपाधि धारण की। किसकी? गाजी की। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ था? चंदेरी 1500, कुछ याद आया? 1528 चल दिया चंदेरी, बाबर और मेदनी राय के बीच। ऑप्शन नंबर बी है इसका उत्तर। कौन जीतेगा? बाबर। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था और इस युद्ध में मेदनी राय की पराजय हुई थी। और चंदेरी के युद्ध के बाद मेदनी राय की 2 पुत्रियों का विवाह कामरान एवं हुमायूं से कर दिया गया। हुमायूं कौन है? बाबर का पुत्र। कामरान कौन है? बाबर का पुत्र। सीक्वेंस यही है ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है, घाघरा का युद्ध जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था
और घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये दोनों के दोनों सही हैं। तो घाघरा के युद्ध 1529 में हुआ था और घाघरा के युद्ध में बाबर ने बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना को पराजित किया। और घाघरा का युद्ध जल एवं स्थल या जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था। और इस युद्ध के पश्चात बाबर का साम्राज्य अक्सास से घाघरा और हिमालय से ग्वालियर तक पहुंच गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला स्टेटमेंट है बाबर का मकबरा आगरा में स्थित है और बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग शुरू किया। बाबर योग्य शासक होने के साथ साथ तुर्की भाषा का विद्वान था। कौन सी भाषा का? तुर्की भाषा का। लगभग 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। देखिए, आगरा में मृत्यु हो जाना और आगरा में मकबरा स्थापित होना, क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? देखिए, मृत्यु तो आगरा में हुई थी और बाबर को दफनाया भी आगरा में ही गया था, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए उसके मरने के बाद, तो इसको काबुल में दफनाया गया, इसलिए इसका मकबरा काबुल में है, आगरा में नहीं है। तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, फर्स्ट वाला है इनकरेक्ट। तो देखिए, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने हुए स्थान पर उसको दफनाया गया। अतः बाबर का मकबरा आगरा में ना होकर कहाँ पर है? काबुल में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। तुर्की में लिखी है, फारसी में लिखी है? बाबर का उर्दू में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। देखिए, तुर्की भाषा में लिखी है और इसका उर्दू भाषा में जो अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने ही किया। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है और अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर का फारसी भाषा में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट नहीं होगा तो आंसर डी होगा। बाबर को मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है और बाबर ने अपनी आत्मकथा में दो हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर ने खत ए बाबरी नामक लिपि का भी आविष्कार किया। खत ए बाबरी बाबर ने किया या फिर किसी और ने किया है? देखिए, बाबर को मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। बाबर ने अपनी आत्मकथा दो हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है अपनी आत्मकथा में इसने। और बाबर ने ही विजयनगर के शासक नाम क्या है कृष्णदेव राय को क्या बताया है? एक विशिष्ट शासक बताया है आने वाली सदी का। और बाबर ने खत बाबरी नामक लिपि का आविष्कार भी किया है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, गलत तो कोई है नहीं इसमें, इसलिए आंसर लगाएंगे उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है हुमायूं ने भारत के उन सभी अभियानों में भाग लिया था जिसका नेतृत्व बाबर ने किया था और बाबर की मृत्यु के बाद आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। कौन सा करेक्ट है इसमें? पहला तो करेक्ट है, क्या दूसरा वाला करेक्ट है? दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? हुमायूं ने 1533 में कब? 1533 में दीनपना नामक एक नगर की स्थापना की थी। चुनार का युद्ध 1532 में हुमायूं एवं शेर खां के बीच हुआ। हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण 1531 में किया। देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है, सभी सत्य हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो दो, बताना है आपको इनमें से कौन सा करेक्ट है। चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था और चौसा के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। जीत हुई थी या हार हुई थी, बताइए? बैटल ऑफ चौसा, हार गया था, हार। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं एवं शेर खां की सेनाओं के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी, हुमायूं पराजय हो गया था।
पराजित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिलग्राम का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? हुमायूं एवं हिंदाल के बीच, हुमायूं एवं अस्करी के बीच, हुमायूं एवं शेर शाह के बीच, हुमायूं एवं बहादुर शाह के बीच। तो इसका उत्तर तो सबको पता होगा, इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। हुमायूं एवं शेर शाह के बीच हुआ था, शेर शाह सूरी के बीच। तो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, और बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल एवं अस्करी भी थे। इस युद्ध में हुमायूं की हार हुई और इस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने सरदार एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। सरदार नहीं, सरलता से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? इन चारों में से कोई गलत होगा पक्का। सरहिंद का युद्ध अफगान सेना और मुगल सेना के बीच हुआ। सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं को फिर से दिल्ली का तख्त मिल गया वापस। 24 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की हुई थी, जहांगीर की हुई थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। देखिए पहला वाला करेक्ट है। सरहिंद का युद्ध मुगल सेना और अफगान सेना और मुगल सेना के बीच हुआ था। सरहिंद के युद्ध के पश्चात हुमायूं को फिर से दिल्ली का तख्त वापस मिल गया। और 24 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुमायूं की मृत्यु हो गई। बिल्कुल करेक्ट है, हुमायूं ही गिरा था। इस प्रश्न को बहुत पूछा गया है पहले कि पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी, किस मुगल शासक की? उसका उत्तर है हुमायूं। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, गलत है डी। तो देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सप्ताह के 7 दिनों में 7 अलग अलग रंग के कपड़े पहने जाएंगे। ऐसा करा था किसने? हुमायूं ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।